दोस्तों, अगर आप एक CSC VLE हैं तो आपके लिए CSC डिजिटल सेवा पोर्टल में एक और नई सर्विस शुरू कर दी गई है। इस नई सर्विस के द्वारा आप युवा युवतियों को 9,000 रुपये प्रति माह दिला सकते हैं। इसमें आपको उनका रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद आप 9,000 या उससे ज्यादा जो है रुपए की धनराशि प्रति माह युवा और युवतियों को दिला सकते हैं। तो कैसे इसका रजिस्ट्रेशन हो रहा है, कौन सा इसका पोर्टल है और कौन सी ये सर्विस है, हम यहाँ पर सब विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो अगर आप भी इस सर्विस पर काम करते हैं तो आप यहाँ से अच्छी खासी आमदनी कर सकते हैं। आपको भी पता होगा कि आपके गांव या शहर में ऐसे कई व्यक्ति होंगे जिनके पास रोजगार नहीं है और वह रोजगार करना चाहते हैं। तो सरकार ने यह नई सर्विस उन सभी युवा और युवतियों के लिए शुरू की है। तो क्या ये सर्विस है, चलिए वीडियो को शुरुआत करके जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जिस सर्विस के बारे में जानने वाले हैं और आपको बता रहे हैं वो है नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम, यानी कि NATS स्कीम या सर्विस। दोस्तों, इसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो CSC के माध्यम से शुरू किए गए हैं। इसके अलावा अगर कोई चाहे तो डायरेक्ट भी इस पर रजिस्ट्रेशन जो है कर सकता है। तो हम यहाँ पर CSC VLE की बात करने वाले हैं। तो CSC VLE भी अपने डिजिटल सेवा पोर्टल से इसका जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए जो भी व्यक्ति अप्लाई करना चाहते हैं, चाहे वो युवा हो युवती हो, तो सबके लिए मौका जो है यहाँ पर दिया गया है। और इसमें जो है 9,000 रुपये पर मंथ का जो है यहाँ पर दिया जाएगा ग्रेजुएट को, और अगर कोई डिप्लोमा धारक है तो उसके लिए 8,000 रुपये प्रति माह सरकार द्वारा दिया जाएगा। तो यह योजना ऐसे युवा और युवतियों के लिए चलाई गई है जो बेरोजगार है, जिनके पास कोई व्यवसाय नहीं है, लेकिन वो एक डिग्री धारक हैं, उन्होंने कोई टेक्निकल जो है शिक्षा ले रखी है, उनके पास कोई डिप्लोमा है या उन्होंने ऐसे कोई डिग्री कर रखी है, तो उनके लिए जो है यह स्कीम शुरू की गई है। तो अगर आपके गांव या शहर में ऐसा कोई है तो आप उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो पहले तो हम इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जान लेते हैं, फिर हम आपको इसका कैसे अप्लाई करना है उसके बारे में बताएंगे। तो जैसे कि फ्रेंड देख सकते हैं यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बताया है, सबसे पहले जो नॉन टेक्निकल ग्रेजुएट है, डिप्लोमा होल्डर्स हैं, जनरल स्ट्रीम है, फैकल्टीज हैं, एंड टेक्निकल ग्रेजुएट हैं, डिप्लोमा होल्डर्स, इंजीनियरिंग, टेक, फार्मेसी, HMCT, आर्ट, ETC, जो भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से हैं वो इसके लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बताया गया है द डेट ऑफ ज्वाइनिंग शेल नॉट बी मोर देन 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग द कोर्स, यानी कि जो कोर्स है उसको 5 साल के अंडर ही आपको होना चाहिए, उसके बाद है तो नहीं हो पाएगा। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों, अगर आपके एरिया में भी ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने यह डिग्री कर रखी है और वो अभी यह टेक्निकल डिग्री पास करके आए हैं या कोई डिप्लोमा पास करके आए हैं, तो वह इसके लिए जो है आवेदन कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर इसके लिए जान लेते हैं कि कैसे अप्लाई होगा। तो यहाँ पर देखिए हाउ टू अप्लाई में लिखा है फॉर नॉन टेक्निकल ग्रेजुएट डिप्लोमा होल्डर 6 month और 3 year, यानी कि 6 महीने से 3 साल का जो डिप्लोमा होगा वो भी होंगे इसके लिए। और फॉर टेक्निकल ग्रेजुएट जो है डिप्लोमा होल्डर्स 1 साल का यहाँ पर बताया है। इसके बाद देखिए यहाँ पर बताया कितना पैसा मिलेगा। तो यहाँ पर 9,000 रुपये पर मंथ फॉर ग्रेजुएट्स और 8,000 रुपये पर मंथ फॉर डिप्लोमा होल्डर्स, यानी कि ये जो है जो डिप्लोमा धारक होते हैं उनके लिए 8,000 रुपये पर मंथ जो है दिया जाएगा। तो दोस्तों, अब आप ये समझ गए हैं कि ये सरकार की एक मुहिम है ऐसे विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने अभी 5 साल के अंदर में कोई ऐसा टेक्निकल डिप्लोमा या कोई डिग्री ली है लेकिन अभी वो बेरोजगार हैं, तो वो सरकार की इस योजना से जुड़ सकते हैं और उन्हें यहाँ पर अप्रेंटिसशिप के अंदर जो है उसके बारे में रोजगार संबंधी जानकारी दी जाएगी, उसके साथ जो उन्हें जो पैसा है वो भी यहाँ पर दिया जाएगा। तो कई लोग अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं, तो उसी के लिए जो है इस प्रोग्राम को शुरू किया गया है। अब देखिए रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। तो रजिस्ट्रेशन 2 तरीके हो सकता है, या तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं इस वेबसाइट से, या फिर आप जो है CSC के माध्यम से जा पे वहां पर करा सकते हैं। तो चलिए मैं CSC के माध्यम से आपको दिखा देता हूं।
तो दोस्तों अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आना होगा इस वेबसाइट पे। ये जो वेबसाइट है ये डायरेक्ट है, और अगर आप CSC के थ्रू जा रहे हैं तो देखिए इस प्रकार से ये जो CSC लॉगिन का पेज बनाया गया है, जिसके URL में लास्ट में जोड़ा गया है CSC1 और _login.php। तो फ्रेंड्स ये जो है देखिए CSC का एड्रेस है, और ये आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो हम CSC के थ्रू लॉगिन करते हैं, तो लॉगिन विद डिजिटल सेवा कनेक्ट पे क्लिक करेंगे, और क्लिक करते ही देखिए इस प्रकार से अथोराइज करने को बोलेगा, हम यस कर देंगे, और यस करने के बाद ये जो है आपका CSC के साथ जो है लॉगिन हो जाएगा। अगर कभी कभार यहाँ पर टेक्निकल समस्या आ जाती है तो आप चाहें तो डायरेक्ट भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन करने के लिए देखिए आपको चले आना है फिर से इसी बैक वाली वेबसाइट पे, और यहाँ पर देखिए लिखा है स्टूडेंट, इस पर करना है क्लिक, और क्लिक करते ही देखिए इस प्रकार से पेज आएगा जहाँ पर लिखा है स्टूडेंट रजिस्टर, स्टूडेंट लॉगिन। फर्स्ट टाइम करेंगे स्टूडेंट रजिस्टर, और जब रजिस्टर हो जाएगा उसके बाद करेंगे लॉगिन। रजिस्टर करने के लिए हम इस पर करते हैं क्लिक, और क्लिक जैसे ही करेंगे तो देखिए यहाँ लिखा है एनरोल स्टूडेंट। यही CSC से आएगा और यही डायरेक्ट आता है, उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। दोनों का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। जब आप नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पर लिखा है आधार कार्ड, क्या क्या यहाँ पर डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो आधार कार्ड यहाँ पर होना चाहिए वैलिड, यहाँ पर प्रोफेशनल ईमेल आईडी आपका होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, उसके बाद पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए, JPG या PNG में 1 MB के अंदर का होना चाहिए। आधार सीडेड होना चाहिए बैंक खाते के साथ आपका। उसके बाद जो आपका आपने डिग्री क्वालिफाई की है तो वो डिग्री होनी चाहिए, उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए 1 MB के अंदर। उसके बाद फर्स्ट पेज ऑफ बैंक पासबुक, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट फॉर्मेट PDF साइज लेस देन 1 MB, यानी ये भी आपके पास होना चाहिए। ये अगर आपके पास सारी चीज़ें हैं तो फिर आप यहाँ पर यस करेंगे। यस करने के बाद यहाँ पर देखिए अपना ईमेल आईडी भरेंगे, मोबाइल नंबर भरेंगे, सेंड OTP पे क्लिक करेंगे, OTP को वेरीफाई कराएंगे, यहाँ पर ये कैप्चा डालेंगे और आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे। इसके बाद देखिए जब आप वेरीफाई करा के आप लॉगिन करके आगे आते हैं तो इस प्रकार से देखिए आपके पास कुछ जानकारी आ जाएगी जो आपकी स्टेप बाय स्टेप आपको भरनी होगी। तो स्टूडेंट रजिस्टर के केस में आप सारी जानकारी एक एक करके पढ़ते जाइए और इस जानकारी को यहाँ पर भरते जाइए। और फ्रेंड्स एक बात का आपको ध्यान देना है कि जिन पर स्टार मार्क है वो भरना आपको कंपलसरी है, जो स्टार मार्क नहीं है तो वो मैंडेटरी नहीं है, उसे आप चाहें तो छोड़ सकते हैं। तो एक एक करके जानकारी भरनी है, जैसे कि देखिए आपका जो आपने डिग्री की है या जो डिप्लोमा किया है वो कैसा है, रेगुलर है, पार्ट टाइम है, डिस्टेंस मोड से, तो जैसे भी है वो आपको जानकारी देनी है। डेट ऑफ बर्थ क्या है, नाम क्या है, जेंडर क्या है, कैटेगरी क्या है, आधार नंबर क्या है, उसके बाद आपको यहाँ पर अपलोड आधार कार्ड यहाँ पर अपलोड करना है। तो एक एक करके ये जानकारी आसानी से आप यहाँ पर दे सकते हैं। इसके बाद देखिए आपको बताना है कि किस इंस्टीट्यूट से आपने वो की है, तो स्टूडेंट की जानकारी देनी है, कहाँ पर वो इंस्टीट्यूट है वो सारी जानकारी आपको यहाँ पर भरनी है, ठीक है। और इंस्टीट्यूट का जो यहाँ पर एड्रेस होगा, उनका नाम होगा, वो यहाँ पर देखिए आ जाएगा, एग्जाम्पल के लिए बताया गया है। नीचे आपको अपने एजुकेशन की डिटेल्स देनी है कि क्या आपकी एजुकेशन थी, डिप्लोमा क्या डिग्री थी, कोर्स का नाम क्या था, ठीक है, वो सब यहाँ पर आपको एक एक करके बता देना है। कब आपने ईयर पासिंग किया था, मंथ क्या था, तो वो सब आपको जानकारी यहाँ पर देनी है। रोल नंबर क्या था, तो वो आप यहाँ पर भर सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर अगले स्टेप में आपकी एक ईमेल आईडी आएगी, मोबाइल नंबर आएगा, वेरीफाई होगा, उसके बाद पासवर्ड बनेगा और पासवर्ड को आप यहाँ पर आई एम नॉट रोबोट करके स्टूडेंट रजिस्टर पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर आपका स्टूडेंट रजिस्टर कंप्लीट हो जाएगा। अब फ्रेंड्स आपका रजिस्टर का काम हो गया कंप्लीट। अब आपको यहाँ पर करना है स्टूडेंट लॉगिन। जो आपने ईमेल आईडी बनाई है वो ईमेल आईडी, जो पासवर्ड बनाया है वो पासवर्ड, यहाँ पर कैप्चा कोड भरकर लॉगिन पे क्लिक करना है। अब देखिए आपके सामने स्टेप बाय स्टेप फॉर्म खुल जाएगा, जैसे बेसिक डिटेल्स, एजुकेशन डिटेल्स, कम्युनिकेशन इन्फॉर्मेशन, ट्रेनिंग प्रेफरेंस, बैंक डिटेल्स, ये एक एक करके आपको भरना है। जैसे बेसिक डिटेल्स में सबसे पहले आपका फोटो आ रहा है, तो जो आपका पासपोर्ट साइज फोटो है वो आपको यहाँ पर चूज करना है और अपलोड कर देना है। इसके बाद देखिए स्टूडेंट का नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, जो आपने पहले भरा होगा ऑटोमेटिक ले लेगा, जो नहीं भरा है वो आपको यहाँ पर भरना है। जो आधार आपने डाला था आपको व्यू आधार पे क्लिक करके आप देख सकते हैं, ये सारी जानकारी जो आपने पहले भरी है ये वही दिख रही है। आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है और आगे बढ़ना है। अब देखिए आपको अपनी एजुकेशन डिटेल्स डालनी है, तो जो पहले भरी है वही आएगी, आपको एक बार मैच कर लेना है। जो नहीं भरा है वो आपको यहाँ पर डालना है और यहाँ पर आपको अपना सर्टिफिकेट जो है अपलोड कर देना है, तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए आप डिप्लोमा एजुकेशन की सारी जानकारी भरकर परसेंटेज डालकर सब कुछ करके आपको यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देना है।
अगले स्टेप में आपका कम्युनिकेशन एड्रेस आएगा, तो आपको पूरा कम्युनिकेशन एड्रेस भर देना है, जो भी आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस है वो सारी चीज़ें आपको डाल देनी है। उसके बाद आप ट्रेनिंग का प्रेफरेंस कहाँ रखना चाहते हैं, कौन सी लोकेशन होगी, तो वो आपको यहाँ पर देने हैं। आपको 3 प्रेफरेंस चुनने का मौका मिल रहा है, तो आप यहाँ पर आसानी से अपने ट्रेनिंग प्रेफरेंस का जो सेंटर है वो एड्रेस है वो दे सकते हैं। ये सब चीज़ें आपको करके यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आएगा आपका बैंक का डिटेल्स। तो जैसे मैंने आपको बताया कि बैंक का डिटेल्स भी आपको देना है, जैसे IFSC कोड, बैंक ब्रांच का नाम, बैंक नेम, उसके बाद नेम ऑफ अकाउंट होल्डर, बैंक अकाउंट नंबर और पासबुक का फोटोकॉपी यहाँ पर आपको फ्रंट पेज या स्टेटमेंट ज़रूर यहाँ पर अपलोड करना है और सेव एंड प्रीव्यू पे एक बार चेक करना है। और देखिए, अगर आपका पूरा फॉर्म सही होता है तो आपको यहाँ पर फाइनल सबमिट करना है और चेक मार्क लगाकर, और अगर कुछ गलती है तो आप उसे सुधार कर सकते हैं। रीड का ऑप्शन दिया है, फिर इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड, इस प्रकार से स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो भी काम है मैनेजमेंट कांटेक्ट कर लेगा और उनका काम हो जाएगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स रजिस्ट्रेशन करना है एक स्टूडेंट का जो भी इस योजना के अंतर्गत अपने आप को रजिस्टर कराना चाहता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और इस प्रकार से आप स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन कर देंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ रहे।